अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट। पाकिस्तान से और दुनिया भर से अहम तरीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने इस्लामिक टास्क फोर्स कतर में तजवीज़ दी है। जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कि इस्लामिक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि 55 से ज़ायद ममालिक इकट्ठे होकर गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जारहियत का मुकाबला आसानी से कर सकें। 55 से ज़ायद ममालिक तकरीबन कतर में इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर मुल्क के सरबराह ने यही तजवीज़ दिया है कि किसी न किसी शक्ल में हम इकट्ठे होकर नेटो की तर्ज की एक इस्लामिक टास्क फोर्स बनाएं। अगर ये बनाने में इस्लामी ममालिक कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इस्लामी ममालिक की कामयाबी होगी और इससे इनकी इज्जत भी महफूज हो जाएगी और दिफा भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तजवीज़ में पेश है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जब से कतर के ऊपर हमला बना हुआ है और कतर के ऊपर ये नागानी मुसीबत आई है, उस वक्त से लेकर एक दौरा वज़ीर-ए-आज़म कर चुका है, फिर वज़ीर ख़ारजा कर चुका है और फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ने किया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस दौरे में मौजूद थे। यानी कि हर मुमकिन तावन कतर को पाकिस्तान देने के लिए तैयार बैठा। उधर रूस और फ्रांस के दरमियान भी जंग जो है वो गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। रूस के पोलैंड के ऊपर हमला करने की वजह से जो पूरा यूरोप है वो रूस के खिलाफ मुतहद हो चुका है। रूस के खिलाफ मुतहद होना इनकी मजबूरी बन चुकी है। अगर रूस यूक्रेन के ऊपर कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसका अगला टास्क जो है वो पोलैंड होगा और फिर जो पोलैंड से बढ़ेगा तो फिर यूरोप के सराहने आकर बैठ जाएगा। यूरोप को इस बात की बहुत टेंशन है और इसमें जो पेश है वो इस वक्त फ्रांस है। फ्रांस हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि न किसी शक्ल के में ये रूस को जो है वो यूक्रेन और अपने बॉर्डरों के तहत के जगह पर जो है वो रोक दिया जाए, लेकिन रूस रोकने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में नाजरीन शराब की बहुत बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं और शराब की तबाहकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत भी सरगर्म है ताकि आइंदा इस किस्म के कोई मामलात ना पेश आएँ। 1 करोड़ के लगभग जो है वो लोग मुतासर हुए हैं और 1.5 से 2 करोड़ के लगभग मवेशी मुतासर हुए हैं। लोग अभी तक बहाल नहीं हो सके और उनका बहाल होने में काफ़ी अरसा लग सकता है। पाकिस्तान में मौजूद जो बिजनेसमैन है उन्होंने वज़ीर ख़जाना को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त तबाहकारियाँ हुई हैं जिन इलाकों में, वहाँ पर एक तो 3 माह तक के लिए बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए, दूसरा जो है उनके ऊपर टैक्स कम किया जाए और 30% के लगभग जो है खाद के ऊपर सब्सिडी दी जाए, बीजों के ऊपर सब्सिडी दी जाए, तेल के ऊपर सब्सिडी। यानी कि अवाम हर का जो हुकूमत है वो हर मुमकिन सैलाब ज़दगान इलाकों की मदद करे और वहाँ पर जो लोग दोबारा बहाल हो सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो पहले भी ये तजवीज़ दे चुका है कि हम पंजाब में जो भी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसमें पंजाब की आवाम के साथ हैं और हर मुमकिन ये तावन करने के लिए भी तैयार हैं ताकि जो आवाम है वो दोबारा बहाल सके। इमरान खान का जो तोशा खाना वाला केस है वो दोबारा लगा हुआ है, लेकिन वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान के सारे जो है केस वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा जो दुनिया की सूरत हाल बन चुकी है कि दुनिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में है। हर तरफ जंगों का आगाज़ हो चुका है और इसमें पाकिस्तान जब तक मुआशी लिहाज से मजबूत नहीं होगा तो इसका कोई हल बाकी नहीं रहेगा और मुआशी लिहाज से मजबूत होने के लिए सियासी लिहाज से मजबूत होना ज़रूरी होता है। सियासी लिहाज से मजबूत होने के लिए इमरान खान को रिलीज़ करना पड़ेगा हुकूमत को और इसके अलावा साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर हुकूमत साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाती है तो फिर वही पार्टी इक़्तिदार में आएगी जिसको अवाम पसंद करेगी। अगर अवाम पसंद की पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो अवाम उसके ऊपर खुश होगी और वो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।